तो चलिए आज भारत के सबसे पुराने और सबसे अजीब रहस्यों में से एक की केस फाइल खोलते हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक गांव था कुलधरा। कोई आज का नहीं, सदियों पुराना, जहां पालीवाल ब्राह्मणों का एक फलता फूलता एक खुशहाल समुदाय रहता था। लेकिन फिर करीब 200 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। सब लोग मानो हवा में गायब हो गए और पीछे रह गए उनके घर, उनकी गलियां और उनके मंदिर। सब कुछ जैसे समय में जम गया हो। और यहीं से उठता है वो सवाल जिसने कुलधरा को एक भूतिया गांव बना दिया है कि आखिर हुआ क्या था। क्या ये किसी श्राप का असर था, या लोगों का गुस्सा, या फिर कोई और ही वजह थी? ठीक है, तो इस मामले की तह तक जाने के लिए सबसे पहले उस कहानी को देखते हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर है। वो कहानी जो वहां पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। ये कहानी है एक जालिम शासक और एक ऐसे समाज की जो अपने सम्मान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि मंत्री की जिद के आगे झुकने के बजाय कुलधरा और आसपास के 83 गांवों के मुखियाओं ने एक साथ मिलकर एक ही रात में अपने घर बार हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। और कहते हैं कि गांव छोड़ने से पहले उन लोगों ने एक ऐसा श्राप दिया कि कुलधरा की जमीन हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। कोई भी यहाँ दोबारा नहीं बस पाएगा। कहानी तो बहुत दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किसी भी अनसुलझे मामले की तरह सबसे पहला काम होता है सबूत और रिकॉर्ड्स की जांच करना। सोचिए जरा, इतने सारे लोगों का एक साथ गायब हो जाना, इसका कोई तो निशान छूटना चाहिए था, है ना? तो चलिए इस रातों रात गायब होने वाले दावे की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो कहानी के हिसाब से तो सब कुछ एक ही झटके में, एक ही रात में हुआ, पूरा गांव खाली। चलिए अब देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। और यहीं पर मामला पलट जाता है। जब हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स जैसे तवारीख जैसलमेर को देखते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। ये आंकड़े बताते हैं कि गांव एक रात में खाली नहीं हुआ, बल्कि लोग धीरे धीरे दशकों तक गांव छोड़कर जाते रहे। और ये सबूत हमारी पूरी जांच को एक नई दिशा देता है कि शायद वजह कुछ और थी, कुछ बहुत बड़ी। तो अगर ये कोई श्राप नहीं था तो ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक पूरा का पूरा समुदाय धीरे धीरे अपने ही घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए? अब जांचकर्ता दो मुख्य वैज्ञानिक थ्योरीज पर ध्यान दे रहे हैं, या तो पानी की कमी और भारी टैक्स जैसे पर्यावरणीय कारण, या फिर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा। और ये एक बहुत ही अहम फोरेंसिक सबूत है। कुलधरा के खंडरों को देखें तो पता चलता है कि वहां जो तबाही हुई वो सिर्फ मौसम या वक्त की मार नहीं है। नुकसान बहुत ज्यादा और एक जैसा है, जैसे किसी एक बड़ी ताकत ने सब कुछ तबाह कर दिया हो। इसी सिलसिले में करंट साइंस जर्नल में 2017 का एक अध्ययन बताता है कि कुलधरा के खंडहर असल में भूकंप से हुई तबाही का एक क्लासिक उदाहरण है। तो मतलब इस थ्योरी के हिसाब से एक बड़े भूकंप ने गांव को तबाह कर दिया, उसे रहने लायक ही नहीं छोड़ा, और यही वजह थी कि लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। ये वैज्ञानिक थ्योरी काफी मजबूत लगती है, लेकिन क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां रात के अंधेरे में चुपचाप ऐसी कोई त्रासदी हुई हो? ये सोचना कि पूरा का पूरा समुदाय नींद में ही खत्म हो जाए, ये सिर्फ कहानियों में नहीं होता, असल दुनिया में भी ऐसा हो चुका है। जैसे कि 2020 में भारत के सीतापुर में एक जहरीली गैस लीक होने से 7 लोगों की नींद में ही मौत हो गई। ये घटना साबित करती है कि कोई आपदा कितनी तेजी से और कितनी खामोशी से आ सकती है। इससे एक दिलचस्प बात समझ आती है कि कुलधरा की कहानी शायद झूठी नहीं है, बल्कि वो उस भयानक तबाही से उपजे गहरे सदमे को याद रखने का एक तरीका है, जिसे लोगों ने श्राप का नाम दे दिया। मतलब असल आपदा भूकंप थी और श्राप वो कहानी थी जो उस अनहोनी को समझाने और याद रखने के लिए बनाई गई। इस तरह की बड़ी त्रासदियां लोगों की यादों पर बहुत गहरे जख्म छोड़ जाती हैं, और ये जख्म फिर पावरफुल और इमोशनल कहानियों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। तो कुलधरा की ये केस फाइल हमें एक ही बात बताती है कि कभी-कभी एक भूतिया कहानी और एक भुला दिए गए सच के बीच की जो लकीर होती है ना, वो इतनी बारीक होती है कि पता ही नहीं चलता।